मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजीत। बहुत सुंदर बेहतरीन एक चौपाई है ये। उसमें से एक लिटी आपको बता रहे हैं। मन ही देवे सत साहेब, मन में वो क्षमता है, वो जो क्षमता के कारण आप जीत सकते हो, आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, आप जीवन में सब कुछ पा सकते हो। तो आत्मा मन के द्वारा विचार करती है, तो आत्मा बुद्धि के द्वारा निर्णय लेती है। महामती ने कहा है, मन ही बांधे मन ही खोले, मन तम मन उजास। क्या कहा? मन ही देवे सत साहिब, मन ही बंधन का कारण है। सत्य वस्तु प्राप्त कराने वाला भी मन है, अखंड मुक्ति देने वाला भी मन है। जो व्यक्ति है ना एकाग्र है मन से, वो जो वर्तमान के क्षणों को जीता है, वही तो परमात्मा को पाता है, वही तो सफलता पाता है, वही सत साहेबी पाता है। मन ही देवे सत साहेबी, बाकी के तो भटकते ही रहते हैं। तो मन को हमें कहाँ रखना है? वर्तमान में। और एकाग्र, मन को एकाग्र करना है। दोहरे मन वाले मनोवैज्ञानिकों को पूछो, दोहरे मन वाले कैसे होते हैं? भटकने वाले, दो विचार रखते हैं, एक मन यहां एक मन वहां। अभी चर्चा चल रही है बच्चों, और तुम्हारा मन यहां अनुपस्थित है, तो तुमको कथा चर्चा कुछ भी सुनाई नहीं देगी। हाँ, इसको अनुपस्थित मन कहा जाता है। मतलब कार्यस्थल पर न होकर कहीं और जगह भटकना, ये अनुपस्थित। और कई लोग कैसे होते हैं? दोहरे मन वाले। क्या करना क्या ना करना कुछ नहीं पता। तो एकाग्र होना जरूरी है, दो मन होना नहीं, एकाग्र होना। अब पढ़ाई कर रहे होते हो तो उस समय पुस्तक बन जाओ, भोजन कर रहे हो तो भोजन ही बन जाओ, हा? लिखते समय आप शब्द बन जाओ, खेल रहे हो तो खिलाड़ी ही बन जाओ। ऐसा कहते हैं लोग। क्यों? मन के कारण ही पूरा शरीर काम करता है। तो मस्तिष्क को चलाने वाला ये मन है। मन ही करे फजीत। अगर मस्तिष्क खराब कर दे तो हैरान हो जाएंगे। मन ही कामयाबी दिलाता है, मन ही हैरान करता है, मन ही जीवन को बदल सकता है, मन से ही हम बदल सकते हैं। अगर मन बेकार हो गया तो समझ लो असफलता है, विफलता हाथ लगेगी। लगाम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। मन को कंट्रोल करें, है ना? मन ही देवे सत साहेबी, कामयाबी आगे आगे दौड़ेगी, सत साहेबी परमात्मा तक मन ही मिलाएगी। ये सारी बातें वैज्ञानिक रिसर्च में भी साबित हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर हम काम ही नहीं करते। हमारे अंदर दो तरह के मन है, चेतन मन और अवचेतन मन। सुबह हम उड़ते हैं और शाम तक ये जो भीतर जो मन है ना, एक चेतन मन हमको साथ देता है। सुबह सोकर हम उठते हैं चैन से, रात को सो जाते हैं, वापस जब तक सो नहीं जाते तब तक साथ रहता है। उसके बाद सो जाते हैं, फिर अवचेतन मन जो अर्धजागृत मन है वो काम करता है। अभी चेतन मन साथ दे रहा है, सो जाएंगे तो अवचेतन मन, उसके सहारे हम रात भर सोते हैं। अब दिन भर जिम्मेदारी पूरा करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी करते हैं। ये सब क्रियाओं को ये चेतन मन करता है, और भीतरी क्रियाओं को अवचेतन मन करता है। हम विचार मन में लाते हैं, सोचते हैं, और उन विचारों को हकीकत में बदलने का काम है भीतरी मन का। भीतरी जो मन है अवचेतन मन, ये बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली मन है। क्या? उस मन की शक्ति का इस्तेमाल स्टूडेंट से लेकर सभी साधु संत, सभी वैज्ञानिक लोग करते हैं।
महामती ने कहा परमात्मा चाहिए आपको तो मन जो है भीतरी मन, उसकी शक्ति को पहचानो, उस शक्ति का इस्तेमाल करवाओ, तभी आपको परमात्मा मिलेगा। तो इसको जगाना है, कैसे जगाओगे, है ना? पहले तो सुबह उठें, आंख बंद करें और विजुअलाइज करें कि हमारे सामने परमात्मा खड़े हैं, धामधनी खड़े हैं, उनके साथ हम लीला कर रहे हैं, उनके चरणों को मैं पकड़ रहा हूँ, वे हमारे पर कृपा बरसा रहे हैं, उनके साथ हम लीलाएं कर रहे हैं, उनके साथ हम जी रहे हैं। परम धाम की हर एक चप्पे चप्पे गली गली का अनुभव हो रहा है। महामती ने श्री मुखवाणी में कहा है, झिल जो रात ने दिन परम धाम में डूबे रहो, अवगाहन करो, झिल जो रात ने दिन। उनके चरणों में निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, बार बार उनके चरणों को देखो, धाम को देखो, लीलाओं को देखो, गुणों को याद करो। तो इस तरह करेंगे तो अवचेतन मन में सारी बातें दर्ज हो जाएगा और अवचेतन मन की मदद से हम ध्यान कर पाएंगे, ध्यान में उतर पाएंगे, परमात्मा को पा पाएंगे, है ना? परम धाम में परमात्मा है, परम धाम में अनंत लीला है, अखंड है। चेतन मन में उतर जाए ये सारी बातें, अवचेतन मन में, और जब वो बात वहां जागृत हो जाएगी तो चेतन मन भी जागृत रहेगी, बाहरी मन भी, फिर वो भक्त बन जाता है। फिर उसके अंदर भाव, प्रेम, अनेक प्रकार के दिव्य गुण, सोचने के ढंग ही अलग हो जाएगा। प्रेम, भाव, करुणा, दया, उसके अंदर परमात्मा उतार देते हैं। अवचेतन मन से उनको सब मिलने लगता है। धीरे धीरे वो सफल होता है, काम उसके सारे पूरे हो जाएंगे, वो विफल कभी नहीं होगा, वो आनंदित रहेगा, विफल कभी नहीं होगा। जो भीतर से ही वो काम पूरे होते हैं, वो समर्थ शक्तिशाली मन है। इसके लिए विश्वास होना अति आवश्यक है, धीरज चाहिए, धीरज चाहिए। क्या चाहिए? भीतरी शक्तियों का व्यवहारिक जीवन में जब हम लाभ उठाएंगे तो सफल हो जाएंगे। इसीलिए तो ध्यान करो, मेडिटेशन करो, चितवनी करो, सर्व ध्यान करो बोलते हैं। आज मेडिटेशन में कितने लोग जाते हैं, ध्यान के शरण में मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, खूब अवचेतन मन का लाभ उठा पाएंगे। ध्यान नहीं करेंगे तो फिर धीरज कहां से आएगा, आस्था कहां से जगेगी, भक्ति कहां से जगेगी? संभव ही नहीं है। मन ही देवे सत साहेबी, मन ही करे फजिता। मन बंदर की तरह चंचल है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। कुचक्र में मन फंसाएगा, गलत आदतों में मन फंसाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग भी मन के कारण पनपते हैं शरीर में, मानसिक रोग। मन के कारण ही दुख आता है, शोक आता है, दुनिया भर की बीमारियां आती है, बुरे विचार आते हैं मन के कारण। तो सुबह उठो तो अच्छे विचार करना चाहिए। खूब अच्छे विचार सोचेंगे तो क्या होगा? हम सफल हो जाएंगे। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं आनंदित हूं, मैं सुखी हूं, मैं खुश हूं। परमात्मा मेरी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूं। सुन रहे हो? ऐसे विचार करने चाहिए सुबह उठ करके। कैसे विचार? अच्छे। खुद से कमिटमेंट करना चाहिए। अच्छा, जीवन को बदलना चाहते हो और कमिटमेंट नहीं करते हो तो बच्चों तुम लोग सुनो, अपने साथ कमिटमेंट करो। सुबह उठ करके क्या करो? अच्छे विचार। कमिटमेंट अंदर चला जाएगा ना तो भीतरी मन सक्रिय हो जाएगा, एकदम जाग जाएगा, फिर भविष्य निर्माण हो जाएगा। अच्छा, भविष्य निर्माण करना है, सबको बढ़िया बनाना है। क्यों? गीता में लिखा है, मन एव मनुष्याणाम कारणबंधन मोक्षयो। मन ही भविष्य निर्माण करता है, भविष्य बिगाड़ता भी है। जब नकारात्मक सोच हमारे अंदर चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा।
तो इसके लिए अच्छे वाक्य को YouTube से देखें, पढ़ें, सुने, गूगल में सर्च करें सुवाक्य, उससे मोटिवेट हो जाओ। भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, वाणी पढ़ो, रामायण पढ़ो, सक्सेसफुल लोगों की जीवनी पढ़ो, ऐसे प्रेरणादायक कहानी पढ़ो, सुनो, गुनो, मनन करो, तभी तो जीवन सफल होगा। टेटा की तरफ बैठे रहो थोड़ी सफल होगा। तो रात को भी सुंदर भाव लेकर सोना, वही विचार, वही भाव है ना, सुंदर भाव। सुबह उठेंगे ना, सुबह सुंदर भाव लेकर सो, सुंदर भाव, भगवान की भक्ति जब, फिर उठते समय का पहला विचार भाव वही बन जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर दिन भर दिमाग में रहेगा नकारात्मक विचार है, वो फ्री फायर गेम की विचार, ये वो सब लेके सोते हो, तो फिर सुबह उठते ही वही विचार है। तो प्राणनाथ जी ने कहा कि आप धाम धनी के नाम का जप करते हुए, मिहराज कह मुखयदन, जप करते हुए सो जाओ। पूरी रात परमात्मा का नाम दिमाग में चलता रहेगा। हाँ, देखो फिर परमात्मा कितना खुश होंगे। देखो, समझ में आ रही? सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? परमात्मा की। इसीलिए जपना जरूरी है, नाम जपना जरूरी है। और कभी भी मन में डर लेकर नहीं सोना चाहिए, शंका लेकर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो भीतरी गड़बड़ हो जाए, भीतर सब कुछ गड़बड़ा जाए। आदत बनानी होती है, अच्छी आदतों से अच्छा होता है, बुरी आदतों से बुरा होता है। बुरी आदत बनाओगे तो भविष्य भी वैसा ही होगा ना। दीपेश, क्या करना चाहिए? अच्छी आदतें डालना है। कहां? मन में। फिर भविष्य में क्या होगा? अच्छा होगा। सुबह जल्दी जल्दी सो के उठ जाओ, आलस मत करो, बिस्तर त्याग दो 6 बजे से पहले। फिर सुबह उठो, सेवा करो, भजन करो, भक्ति करो, माला करो, टीका लगाओ, खराब खराब चीजें मत खाओ, सात्विक भोजन करो, है ना, जल ग्रहण करो, चरणामृत लो, नहाओ, अपने माता पिता हैं, गुरुजन है, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग है, उनके प्रतिदिन पैर छुओ, उनके प्रवचन सुनो, माता पिता की आज्ञा को मानो। ये सब दिव्य गुण है, कमाना पड़ता है। दिव्य आदत, दिव्य आदत में बहुत शक्ति होती है। क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। तो वो शक्ति हमें कमाना है, हमारे अंदर वो ऊर्जा है, सही तरीके से उसे पाना है, सही जगह इस्तेमाल करना है। फिर हम इस प्रकार जीवन जिएंगे तो सफल हो जाए। कभी भी अनियमित जीवन नहीं जीना चाहिए, नहीं तो मन गड़बड़ करेगा। डिसिप्लिन, अनियमित नहीं जीना चाहिए। नियम से उठो। दीपेश, उठने का नियम नहीं है, रात को सोने का नियम नहीं है, खाने का नियम नहीं है, कोई कार्य का कोई नियम नहीं है। तुम यहां रोड पे निकलो, वो पुलिस डंडा मारेगा नियम को फॉलो नहीं करोगे तो। यातायात नियम बोलते हैं उसको। उसको पालन नहीं करोगे तो पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। ऐसे ही परमात्मा के डंडे पड़ेंगे, नियम में नहीं रहोगे। छोटी छोटी बातें हैं समझने जैसी। जिम्मेवारी भी निभानी है, नियम में भी रहना है। समझ रहे हो? अब किसी की परिवार के प्रति जिम्मेदारी है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, देश राष्ट्र के प्रति, सबके प्रति, सबको पालन करना ही पड़ेगा। साथ साथ में अनुशासन। अनुशासन में रहेंगे तो संतोष रहेंगे, आनंदित रहेंगे, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाने वाला है। इधर ध्यान, इधर। हम सबको अनुशासन में रहना चाहिए। जिस समय काम करते हैं उस समय काम ही करो। प्ले बाय द प्ले, वर्क बाय द वर्क। समय पर सो जाओ, समय पर काम में लगो, समय पर पढ़ो। अनुशासन चाहिए।
मन उसी से शक्तिशाली बनता है, फिर आदमी सुखी होता है, फिर जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, कम आएगी, आएगी तो भी संकट भी कम आएगी। तो अनुशासन जरूरी है कि नहीं? डिसिप्लिन। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधारो, बढ़िया बढ़िया खुराक खाना चाहिए। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रहवे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण। शरीर के हिसाब से उसी प्रकार के आहार करो। आहार शुद्धि जरूरी है सुंदर साथ जी, सज्जनों। हम तो कभी कभी स्वाद के लिए खा लेते हैं, है ना? स्वाद के लिए पी लेते हैं, हमें पता ही नहीं। जैसा अन्न वैसा मन्ना, जैसा अन्न वैसा तन्ना। शरीर, मन, मस्तिष्क आहार से ही तो निर्माण होता है। हमें ख्याल रखना ही चाहिए, आहार के ऊपर खूब ख्याल रखना चाहिए। बहुत आगे बढ़ेंगे, फिर सफलता प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। सुंदर साथ जी, मन को शुद्ध बनाना है, आहार शुद्ध बनाएं, खान पान शुद्ध बनाएं, डिसिप्लिन में जिए और भीतरी मन को जगाने के लिए खूब चिंतन भक्ति ध्यान करें। बस आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे।